A wonderful morning, 6th class students. Here is chapter number 10 of science, habitat, living organisms and their surrounding. We have completed the previous topic of this chapter. Our next topic is interaction among components of a habitat. Habitat में रहने वाले जो components हैं हमने पढ़े थे, टू टाइप के component है, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग पार्ट्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. सो टू टाइप के कंपोनेंट्स के बीच में एक इंट्रैक्शन है बिकॉज दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. सो इसी इंट्रैक्शन को हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. इंट्रैक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो कि दोनों के बायोटिक कंपोनेंट्स में ही आते हैं. दे डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर देयर नीड्स. ये दोनों एक दूसरे पर अपनी नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड फूड. ग्रीन प्लांट्स खाना देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं यानी ऑक्सीजन देते हैं, एंड शेल्टर देते हैं यानी घर देते हैं टू एनिमल्स. एनिमल्स को इन रिटर्न बदले में एनिमल्स हेल्प प्लांट. एनिमल्स जो है वो प्लांट्स की मदद करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं. पॉलिनेशन द फ्लावर्स, पॉलिनेट करने का वर्क करते हैं. डिस्पर्सिंग द सीड्स, सीड्स को फैलाने का काम करते हैं. पॉलिनेशन प्रोसेस अभी आपको थोड़ा सा आगे आके समझ आ जाएगा. पॉलिनेशन का मीन्स है एक मेल पार्ट के फ्लावर के एक पार्ट होता है एंथर, उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचाना ताकि उनका बेबी ग्रो कर सके. दैट मीन्स उनका बेबी हो जाए. रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस होता है प्लांट्स में. सो वहाँ हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, एनिमल्स ही रिस्पॉन्सिबल है. हम लोग अपने आप को एनिमल्स की कैटेगरी में ही रखते हैं. सीड्स को फैलाने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स एनिमल्स. एंड द फ्रूट्स एंड ऑल्सो विद न्यूट्रिशन, और फ्रूट्स भी देते हैं, इन्हें न्यूट्रिशन भी देते हैं. मैन्योर जैसे खाद दे दिया न्यूट्रिशन की फॉर्म में टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जितनी उनकी ज़रूरत थी. फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट सिंथेसिस फूड. प्लांट्स खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की हेल्प से, जो कि ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है. ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर इन देयर ग्रीन लीव्स, अपने ग्रीन लीव्स में. दिस फूड इज़ डायरेक्टली अवेलेबल टू एनिमल्स. ये फूड डायरेक्टली एनिमल्स को अवेलेबल करवा दिया जाता है. एनिमल्स को खाना प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे प्लांट्स खाना देते हैं, हम लोग प्लांट्स वाले प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं, वही हमारा खाना है. दस ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड फॉर एनिमल्स ऑन द अर्थ. इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स ही सबसे पहला सोर्स है एनिमल्स के खाने का इस अर्थ पर. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स. द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फूड बाय देमसेल्फ. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते आर द कंज्यूमर्स. उनको क्या कहते हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, खपत कर रहे हैं, दूसरे का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स. दस ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए उनको क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स. सेकेंड है हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स क्या होता है, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स. जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं. बिकॉज हर्बी का मीन्स ही क्या होता है, हर्ब ग्रीनरी यानी कि प्लांट्स के पार्ट. जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं. फीड ऑन ग्रास, जो कि फीड ऑन का मीन क्या होता है, खाना खाना. जो कि इस पर क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं जैसे प्लांट से मिलने वाली चीज़ें. दे आर देयर फॉर कॉल्ड, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि प्लांट्स को सबसे पहले यही खाने वाले हैं. हेयर एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स. सो यहाँ पर एनिमल्स इस तरीके से प्लांट से इंटरेक्ट करते हैं. सेकेंड है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स का मीन्स होता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स विच फीड देमसेल्फ ऑन द फ्लैश ऑफ हार्बीवोर्स. जो क्या करते हैं, खुद हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स एनिमल्स की कैटेगरी थे जो क्या खाते थे, ग्रीन प्लांट्स को खाते थे. तो ये उनका मांस खाते हैं. इन्हें कहते हैं सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्योंकि प्राइमरी तो प्लांट्स खाते हैं. हम लोग जिन्होंने प्लांट्स खाए कार्निवोर्स उन्हें खाते हैं. हेयर एनिमल्स इंटरेक्ट विद अदर एनिमल्स. यहाँ एक एनिमल दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट कर रहा है क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए. नेक्स्ट कैटेगरी है कार्निवोर्स विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं उन एनिमल्स का जिन्होंने फ्लैश खाया था उन्हें कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स. थर्ड लेवल के कंज्यूमर्स चले गए. नेक्स्ट, नथिंग गोज वेस्ट इन नेचर. इस नेचर में कभी भी कुछ वेस्ट नहीं जाता. द ड्रॉपिंग फ्रॉम द एनिमल, जैसे एनिमल्स की ड्रॉपिंग. ड्रॉपिंग का मीन्स क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है. कंज्यूमर्स ऑफ द फूड. एनिमल्स क्या थे, खाने के कंज्यूमर्स थे. एंड द फार्म एंड किचन वेस्ट.
चाहे वो फार्म का वेस्ट हो या किचन का वेस्ट हो या एनिमल्स का वेस्ट हो, इज़ यूज्ड एज फूड, उसे खाने के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। बस हम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म का वो खाना हो जाता है। मेनली माइक्रोब्स, जैसे कि छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, उनका खाना हो जाता है। ये कीड़े मकोड़े, इन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। देर आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपना खाना किससे लेते हैं, मरे और गले सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल से। द ऑर्गेनिज्म ड्राइविंग न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम वेस्ट एंड डेड डिकेइंग मैटर, या वेस्ट मैटर से या फिर मरे हुए डिकेड मैटर से, उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रो का मीन्स होता है लिविंग ऑन, पट्रेड मीन्स डिकेइंग मैटर, जो डिकेइंग मैटर पर जिंदा है। लिविंग बिहाइंड ड्राई और ओडोरलेस डिकम्पोज मैटर, ये क्या करते हैं, पीछे सूखा और बिना स्मेल वाला, ओडोर का मीन्स होता है स्मेल वाला और ओडोरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं होगा, ऐसा डिकम्पोज मैटर अपने पीछे छोड़ जाते हैं। विच गोज इनटू द सोइल, जो सॉइल के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पर मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में काम करता है। तो किसी का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे का खाना बना, फिर दूसरे का वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे सेप्रोट्रॉप्स का वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में चला गया और वो उसके खाद के काम आया, अब सॉइल से खाद के रूप में यूज़ करके प्लांट्स फिर से ग्रो कर जाएंगे। तो मतलब साइकिल चलती रहती है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। सेप्रोट्रॉप्स में भी ग्रुप्ड एज स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉप्स को ये नेम भी दिए जाते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। अब स्कैवेंजर्स को अच्छे से रीड करते हैं, क्या होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स इज़ वन हु क्लीन द एनवायरनमेंट, ये वो हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग मर गए या फिर कोई एनिमल और मर गया या फिर हमारा जो वेस्ट है उनको डिकम्पोज करने का, उसको खाने का और उसे तोड़ के न्यूट्रिशन लेना और वापस सॉइल तक पहुंचाने का काम किसने किया, इन्हीं ने किया। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। हाफ ईटन बॉडीज, आधी खाई हुई बॉडीज ऑफ द एनिमल्स लेफ्ट बाय कार्निवोर्स गेट पट्रीफाइड, पट्रीफाइड का मीन्स यही था डिकेइंग मैटर की, गला सड़ा हुआ सा हो जाता है। जैसे किसी एनिमल ने दूसरे का मांस खाया तो उसने कुछ चीज़ें छोड़ दी पीछे से, तो वो क्या है, थोड़ा सा गल सड़ जाता है। रिलीजिंग फाउल स्मेल, जिसकी वजह से गंदी स्मेल आती है। पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। विद जर्म्स, जर्म्स फैलाता है, बैड स्मेल आती है। फॉर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के लिए डेड एंड पट्रीफाइंग बॉडी इज देयर फूड, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके लिए मरी हुई और सड़ी हुई बॉडी ही उनके खाने का काम करता है। एनिमल्स दैट फीड ऑन डिकेइंग बॉडीज, ऐसे एनिमल्स जो डिकेइंग बॉडीज़ को खाते हैं दूसरे एनिमल्स की, लिविंग बिहाइंड क्लीन सराउंडिंग, और उनको खा जाएंगे तो हमारी सराउंडिंग को साफ कर रहे हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। इन्हें कहा जाता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल है। वल्चर, हॉक, ईगल, जैकल, वॉफ, हाइना एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स आर कॉमन स्कैवेंजर्स, ये सभी यही वर्क करते हैं। इवन आंट, जैसे चींटियाँ हैं या क्राउ है, फीड ऑन, क्रोज हैं, फीड ऑन डेड बॉडीज़, ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ से ही अपना खाना लेते हैं। एंड एक्ट एज स्कैवेंजर्स, और ये स्कैवेंजर्स की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। अब ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स मीन्स डिकम्पोज करने वाले यानी ब्रेक करने वाले। टीनी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रोब, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, ड्राइव न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से, इंक्लूडिंग एनिमल ड्रॉपिंग, ये एनिमल्स के बच्चे खुचे जो हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उसको भी लेते हैं, जिन्हें हम फेसेस कहते हैं। एंड डिकम्पोज दिस, और इनको डिकम्पोज करने का मतलब है ब्रेक डाउन कर देना, उनको तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, विच गो इनटू द सॉइल, जो सॉइल में चले जाते हैं एज मैन्योर, और खाद के रूप में काम करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर सेप्रोट्रॉप्स, इन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, एंड और कॉल्ड, और इनका सेकेंड नेम डिकम्पोजर्स भी है। द लेफ्ट आउट मैटर, जो बचा हुआ मैटर है, रिलीज्ड बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर ने एक्शन करने के बाद बचा खुचा छोड़ दिया, गेट मिक्सड अप विद द सॉइल, ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर ये एज अ मैन्योर यूज हो जाएगा। विच इज़ अ न्यूट्रेंट फॉर द क्रॉप्स और प्लांट्स, जो फिर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन की तरह वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। री का मतलब दोबारा, दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, बिकॉज हमने प्लांट्स को खाया, फिर दूसरे एनिमल ने खाया, फिर दूसरे एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाया, फिर वो मर गया तो उसको माइक्रोब्स ने खाया यानी डिकम्पोजर्स ने खाया, फिर डिकम्पोजर्स ने जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला वो सॉइल में छोड़ दिया और सॉइल से फिर से न्यूट्रिएंट्स उसको मिल गए। सो बार बार ये साइकिल न्यूट्रिएंट्स की चलती रहती है। कुछ हम यूज़ कर लेते हैं अपने काम करने के लिए और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। आज का आपका टॉपिक यहीं तक रीड करना है और यहाँ तक के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करना।
हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।